हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इससे पहले हम लोगों ने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हुए शिफ्ट के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट शिफ्ट्स के बारे में पढ़ा था। 1-2 शिफ्ट्स के बारे में, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया आपका, मिथाइल शिफ्ट हो गया, फिनाइल शिफ्ट, उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। आज जो है उसी रीअरेंजमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए रिंग में हम लोग स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे, यानी रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो सेकंड पार्ट है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, उसको डिस्कस करेंगे। जिसने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, वो पिछला लेक्चर देख के जरूर आए, तभी आपको आगे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि रीअरेंजमेंट आपका 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट आपका 2 तरीके से हो सकता है, या तो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, या फिर आपका रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, या तो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये 2 तरीके के आपके पास में शिफ्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन को लेकर के, क्योंकि इससे पहले का जो शिफ्ट वाला पार्ट है मैं खत्म करवा चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में होगा क्या आपका। तो जो ड्राइविंग फोर्स होती है आपकी रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो रिंग की स्टेबिलिटी है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट। तो यूजुअली क्या होता है आपके पास में, रिंग जो है स्टेबलाइज करती है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये जो आपका रीअरेंजमेंट होगा, इसमें आपकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो रिंग का क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, यानी रिंग एक्सपैंड करेगी। रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जैसे आपका 3 to 4 मेंबर रिंग में कन्वर्जन होगा। ठीक है, 4 to 5 मेंबर में कन्वर्जन होगा, 5 to 6 में कन्वर्जन होगा, और 6, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास में डिफरेंट रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में आप देखिए अगर, तो आपके पास में 7 से 6 मेंबर का ज़्यादा फेवरेबल होता है। कुछ केसेस में 6 से 5 का रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी आपका फेवरेबल होता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में आपका 6 to 5 आपका, इसके पीछे रीज़न है कुछ थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली किस पर बेस्ड है, आपका थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स पे बेस्ड है, कुछ थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स पर बेस्ड है आपका। ठीक है, रिंग का आपका रीअरेंजमेंट होना मतलब 6 to 5 के केसेस में जाना। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखें तो ज़्यादा फेवरेबल जो होता है आपका रिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक है, साइक्लिक रिंग का अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है आपका, तो उसमें रिंग एक्सपेंशन ज़्यादा फेवरेबल है। इसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द ड्राइविंग फोर्स, स्ट्रेन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिंग साइक्लिक रीअरेंजमेंट। रिंग रीअरेंजमेंट है ना, या ऐसे लिखिए आप लोग, साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट। तो जो आपके पास में ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पे जो आपके पास में रीअरेंजमेंट हो रहा है रिंग का, वो इसलिए हो रहा है ताकि उसके अंदर में जो स्ट्रेन है उसको कम करने के लिए। तो स्ट्रेन क्या होता है आपका, जो आइडियल एंगल से जितना डेविएशन आएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो सर एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि वो ये है कि आपके पास में 7 से 6 में होने का क्या मतलब है, आपका रिंग का कॉन्ट्रैक्शन 7 से 6 में क्या होता है। 7 मेंबर्ड रिंग्स जो होती हैं आपकी कैसी होती हैं, 7 मेंबर्ड रिंग आपकी जो होती हैं आपकी लार्ज साइज रिंग होती है। लार्ज साइज रिंग के पास में टेंडेंसी होती है कि वो अपने प्लेन से मूव कर सकती हैं। ठीक है, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए क्या होता है, 7 से आपका 6 में रीअरेंजमेंट होता है। तो जो मेजर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लोग देखें आपका, तो आपके पास में 5 मेंबर्ड रिंग आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपेरेटिव टू किसके, 6 के, देन इन कंपेरिजन टू 7 के, देन इन कंपेरिजन टू 4 के, एंड देन इसका कंपेरिजन टू 3 के। ठीक है, तो ये जो रीअरेंजमेंट रहेगा आपका स्टूडेंट्स, ये आपका CSIR नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, जो बेसिक लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए रहता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जो एकेडमिक्स में जो बच्चे छोटी क्लासेस में, उनके लिए जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो यूजुअली इस तरीके से आते हैं आपका कि 6 मेंबर्ड रिंग आपका ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू किसके, 5 के, देन इन कंपेरिजन टू 7 के, देन इन कंपेरिजन टू योर 4 मेंबर्ड रिंग, देन लास्ट में क्या होता है आपका 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग इज योर लीस्ट स्टेबल रिंग सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन आपका ज़्यादा फेवरेबल है इन कंपेरिजन टू रिंग कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिंग एक्सपेंशन को।
और चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो आपके पास में साइक्लिक रिंग अरेंजमेंट है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इन कंपेरिजन टू किसके 1 2 जो हम लोग मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट पढ़ रहे थे, डिग्रीज के बेसिस पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को समझ रहे थे। तो रिंग का जो स्टेबलाइजेशन है यानी रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है सिस्टम के अंदर में इन कंपेरिजन टू इससे पहले जो हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि वो सिस्टम आपके स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन दिस वन इज योर डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग रिंग एक्सपेंशन की बात करें तो बेसिक एग्जांपल जो हमारे पास में वो ये है कि सपोज करके आपके पास में ये एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। ठीक है, तो जब ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये बॉन्ड टूटा आपका, मान लो ये बॉन्ड आपका ऐसे एक्सपैंड हुआ। तो जब ये बॉन्ड एक्सपैंड हुआ होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, ये आपका फॉर्म करेगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस पर नंबरिंग कर लीजिए आप लोग किस तरीके से। ये आपके पास में 1 है, ये आपके पास में 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो आपके पास में जो नया जो आपके पास में बॉन्ड है वो न्यू बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है 1 और 6 के बीच में। ठीक है, 1 और 6 के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो आपके पास में जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है आपके पास में। तो ये बॉन्ड जो है आपका एक तरीके से हम लोग क्या इसको समझ रहे हैं, जो बच्चे इनिशियल स्टेज में जो रिंग एक्सपेंशन को सीख रहे हैं उनके लिए क्या है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको स्टेबिलिटी को समझोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास में, जब रिंग का एक्सपेंशन होगा तो कुछ 6 मेंबर रिंग आपके पास में जनरेट होगी। ठीक है, 6 मेंबर रिंग आपके पास में जनरेट होगी और आपने क्या किया है, आपने 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड बनाया है। तो दिस इज योर 1 एंड दिस वन इज योर 6, दिस इज योर 2 3 4 5 और जो बॉन्ड टूटा है स्टूडेंट्स वो 1 और जो बॉन्ड टूटा है आपका 2 और 6 के बीच में टूटा है। तो जहाँ पे आपके पास में बॉन्ड टूटा होगा वहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपके पास में 5 मेंबर रिंग आपका 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुई है। तो इस वजह से इस बेसिस पर क्या कर सकते हो आप लोग, स्टेबिलिटी को समझ सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए अगला टाइप का एग्जाम्पल, तो ये देखिए, तो इस केस में देखिए स्टूडेंट्स ये आपके 4 मेंबर रिंग है और 4 मेंबर रिंग में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल अंदर की तरफ, तो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है। तो इसमें क्या होता है आपके पास में रिंग का एक्सपेंशन होगा और रिंग का एक्सपेंशन किस तरीके से होगा, ये बॉन्ड आपका टूट के यहाँ आया। ठीक है, तो अगेन देखिए अगर आप लोग नंबरिंग कर लेते हैं तो नंबरिंग को इस तरीके से समझिए, दिस इज योर 1, दिस वन इज योर 1, दिस इज योर 2 3 4 और 5। ठीक है, 5। अब अगर अगली जो मैं स्टेट बना रहा हूँ उस स्टेट में आप देखेंगे तो 2 और 5 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो कुछ ऐसी सी पिक्चर हमें दिखाई देगी, ये बॉन्ड टूटा आपका और ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोई आइसोलेटेड स्टेट नहीं है, हम प्रोडक्ट के बेसिस पे बताते हैं। देखो मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म का पार्ट है। तो मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला है तो हम पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को समझा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पे आपके पास में जो नया बॉन्ड बना है स्टूडेंट्स वो 1 2 3 4 और 5। तो जो नया बॉन्ड बना है आपका वो किस के बीच में बना है, दैट इज बिटवीन 1 एंड 5। 2 और 5 के बीच का बॉन्ड आपका टूटा है। ठीक है, तो कुछ जो आपके पास में स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा सा मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 और 5 के बीच में बॉन्ड टूटा है और 1 और 5 के बीच में बना है तो कुछ ऐसी पिक्चर होगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें आप लोग तो यहाँ पे आपके पास में 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम आपका फर्दर स्टेबलाइज कर सकता है। कैसे, इससे पहले कि जो मैंने लेक्चर्स पढ़ा रखे उनमें आपको मैंने बता रखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और भी तरीके से हमारी हो सकती है अगर सिस्टम स्टेबलाइज कर रहा है। वहाँ ड्राइविंग फोर्स थी आपका जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाना, ठीक है, या 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाना, वो आपकी ड्राइविंग फोर्सेस होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास में अगर हम कार्बोकेटायन देखें तो अभी आपका कितना डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है। लेकिन अगर ये मिथाइल शिफ्ट हो यहाँ पे, ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाए आपका मिथाइल शिफ्ट हो जाए, मिथाइल शिफ्ट, तो जब मिथाइल शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसी पिक्चर आपको दिखेगी 5 मेंबर रिंग पर। ये आपके पास में यहाँ से शिफ्ट हुआ है, इधर गया तो यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हो क्या रहा है आपका यहाँ पे 4 मेंबर से 5 मेंबर में तो कन्वर्जन हो रहा है, 4 मेंबर से आपका 5 मेंबर में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद क्या हो रहा है आपका यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट जनरेट हो रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से आपका मिथाइल शिफ्ट की बेसिस पर हम लोग स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। तो ये था आप लोगों का रिंग एक्सपेंशन के बारे में, साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट के अंदर में। नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करते हैं।
तो चलिए ये 3 एग्जाम्पल मेरे पास हैं, इन 3 एग्जाम्पल को आप लोग लगाइए और देखिए कि आप लोगों ने सही तरीके से समझा कि नहीं सही समझा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट कार्बन हो गया, दिस इज माई सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को देखिए कि ये 6 मेंबर्ड आपका सिस्टम हो गया और इस सिस्टम में आपके पास में रिंग ऐसे एक्सपेंड होते हो गई। तो अगर ये रिंग ऐसे एक्सपेंड होते गई तो आपके पास में 6 मेंबर्ड रिंग एक जनरेट हुई है। और जब वो 6 मेंबर्ड रिंग जनरेट हुई है तो इसके केस में आपके पास में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट है आपका, ये 6 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। जो बच्चे अभी इनिशियल स्टेज में, वो जैसे मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखाई थी उस तरीके से भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो एकदम से आप देखते ही बना देंगे। तो आपके पास अभी आपके पास में एक और शिफ्ट पॉसिबल है, अगर ये मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ आए तो आपका फॉर्म कर सकता है इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। अगले केस में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो वो ये है कि आपके पास रिंग के बाहर चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज प्रेजेंट है तो आपके पास में 6 मेंबर रिंग ऐसे बन जाएगी और ये ऐसे है और आपके पास में प्लस चार्ज यहाँ आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ से आपके पास में रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है और 7 में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 6 मेंबर रिंग आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है इन 7 के कंपेरिजन में, तो वहाँ पे आपका एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला केस देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए कि ये कार्बोकेटायन आपका रीअरेंजमेंट के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि इसके केस में ऐसा बनना चाहिए, तो ये बेटा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ऐसा? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो सिस्टम होता है, दिस इज़ हाईली वन ऑफ द स्टेबल सिस्टम। ये जो सिस्टम है आपके पास में क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द हाईली स्टेबल सिस्टम। तो इस तरीके का एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए तो उस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल ये है अगर आपके पास में, जहाँ पे आपके पास में ये इस तरीके से जनरेटेड है, तो आपका रिंग का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रिंग एक्सपेंशन को लेकर के। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा आप लोग, कि रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन आगे आपके पास में जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, जो डिफरेंट रिएक्शन आएंगे आपके पास में, तो वहाँ पे इसका पूरा एप्लीकेशन है। तो अभी तो हम लोग बेसिक्स पे देख रहे हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस में कार्बोकेटायन को रीअरेंज करना है, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास ये काफ़ी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ एक दो एग्जाम्पल और है, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में देखिए आपका, अब पिछला केस था उसमें आपका अलग तरीके से कार्बोकेटायन था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है, फिजिबल है, आपका 3 मेंबर रिंग जो है कन्वर्ट होगा किसमें, 4 मेंबर रिंग में। इस तरीके से 4 मेंबर रिंग में आपका कन्वर्जन होगा। ठीक है, इसको देखिए। नाउ दिस इज वन ऑफ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आई हैव। यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आया और 3 मेंबर रिंग इस तरीके से। अगेन ये कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट होगा, रीअरेंज करेगा, क्योंकि आपके पास में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, अगेन देखिए स्टूडेंट्स ये रिंग एक्सपैंड होगी इस तरीके से। तो घबराना नहीं, ऑर्गेनिक के अंदर में आपको पेन चलाने की आदत होनी चाहिए। अगर आप पेन चलाते हैं तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नाउ अगेन आपके पास में ये इधर रीअरेंज होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके सीरीज ऑफ एक्सपेंशन होने वाले हैं और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दीज टू वर दी वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। ठीक है, जिसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक केस आपके पास में बना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास में क्या, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करने जाए तो ये रिंग आपकी इस तरीके से एक्सपैंड होगी, यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगेन देखिए आपके पास में 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से एक्सपेंशन होगा रिंग का। तो देखिए यहाँ पे समझना आप लोग, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्या हुआ है, यहीं से आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है। तो जो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है वो बीचों बीच आपका इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो आपका कुछ एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास में पिनाकॉल होगी, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट हो गया, आपका सेमी पिनाकोलॉन हो गया है ना, और वेंग-मेलबर्न रीअरेंजमेंट हो गया। काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, डाइजो कंपाउंड्स के आपके काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं, उसमें ये पूरा का पूरा आपका रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन आपके पास में एक चीज़ याद रखिएगा, जो इसको याद करने का तरीका है कि अगर रिंग के बाहर चार्ज है, ठीक है, देखिए हर एक केस में जो हम लोगों ने एक्सपेंशन सीखा है यहाँ पे, कि अगर रिंग के बाहर चार्ज है, आउटसाइड रिंग अगर चार्ज है, तो आपके एक्सपेंशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग टैग लाइन बना दीजिएगा कि रिंग एक्सपेंशन कब पॉसिबल है आपका, यूजुअली if charge is outside the ring, if charge is outside the ring,
और अगर रिंग के बाहर आपके पास में चार्ज प्रेजेंट है तो आपके पास में रिंग एक्सपेंशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग इसी का रिंग साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट का, हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो जनरल सिस्टम है आपके पास में, जनरल सिस्टम का मतलब ये है आपका कि जहाँ पे आपके पास में रिंग रीअरेंजमेंट होता है वो पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पे आपके पास में, वो ये कि 7 तो 6 में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 7 का आपका 6 में जाना है ही। उसके बाद जैसे आपके पास में 5 मतलब 6 जो है 5 में भी जा सकता है। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पे आपके पास में जब 6 किस में कन्वर्ट हो सकता है, 5 में पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में वो तब होता है जब कोई स्टेबल प्रोडक्ट निकल रहा हो, है ना, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा हो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल किस तरीके से ये होता है। तो जब कभी भी आपके पास में कोई स्टेबल प्रोडक्ट निकल रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वहाँ पे आपके पास में पॉसिबिलिटी है कि आपकी 6 जो है 5 में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 4 3 में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, कुछ केसेस है जहाँ पे आपके पास में 4 किस में कन्वर्ट हो सकती है, आपकी 3 में। तो अभी आप बोलोगे कि सर आपका 3, आप बोल रहे थे कि 3 में ज़्यादा स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेन की वजह से 3 4 में कन्वर्ट हो सकती है। मैंने आपको बताया कि कुछ एक ऐसे स्पेशल केसेस है जहाँ पे आपके पास में स्टेबिलिटी ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो वहाँ पे आपके पास में पॉसिबल है कि आपका हायर मेंबर रिंग लोअर में कन्वर्ट होगी। ये तो पक्का है कि 7 से ज़्यादा स्टेबल 6 होती है, तो ये पॉसिबिलिटी है। 5 और 6 में थोड़ा से आपके कभी 5 भी आपकी स्टेबल होती है और 6 भी होती है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस चलते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस जनरली आते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है उसके बाद स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग इसको समझाते हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट आपका जनरेट हो रहा होगा। तो पहला केस है आपके पास में, जैसे देखिए इसको देखते हैं हम लोग 4 से 3 के केस में। तो यहाँ पे आप लोग समझना बच्चों की, आपके पास में यहाँ पे आपके पास बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये आपके पास में 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। रिंग एक्सपेंशन के केस में रिंग के बाहर चार्ज था। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन के केस में रिंग के आउटसाइड चार्ज था, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस में रिंग पर चार्ज होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब फिजिबल होती है, व्हेन चार्ज इज ऑन रिंग, व्हेन चार्ज इज ऑन रिंग। रिंग पर जब चार्ज होगा आपका रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और रिंग के बाहर जब चार्ज होगा तो रिंग का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो अगर इस केस में हम लोग देखें तो यहाँ से आपके पास में अगर बॉन्ड बन रहा है, या आपके पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जब आपके पास में इस तरीके से बॉन्ड आपका बन रहा है, तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में मतलब ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, अगर आपका इस तरीके से अगर आप समझना चाहें इस चीज़ को, ये वाला बॉन्ड अगर टूटा होगा इस तरीके से इधर गया होगा, तो देखिए इसको अगर हम लोग इसका अगेन ट्रांजिशन स्टेट की तरह हम दिखाना चाहें तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, नाउ जो आपके पास में जो यहाँ से आपके पास में जो बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और एक तरीके से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ही है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई आइसोलेशन नहीं है। बस प्रोडक्ट जब बनता है तो हम लोग समझाते हैं कि इस पाथवे को फॉलो किया गया होगा। तो जब ये पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया होगा तो ये इस तरीके से जनरेट हुआ होगा, कुछ ऐसा बना होगा आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यानी ये आपके पास में 2 है, और जो नया बॉन्ड है किस किस के बीच में बना है, 1 और 3 के बीच में। तो आपके पास में 1 है और 2 और 3 के बीच में टूट गया, ये 4 है और एक आपके पास में 3 है। ठीक है, अब मैं आपको याद दिला दूं कि दिस इंटरमीडिएट इज हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट। ये वाला जो आपके पास में इंटरमीडिएट बना है, तो ये इंटरमीडिएट कैसा आपका हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट है, और इस स्टेबल इंटरमीडिएट के बनने की वजह से ही क्या हो सकता है, आपका 4 मेंबर किस में कन्वर्ट हो सकता है, आपका 3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे आपके पास में हायर से लोअर कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, 7 का 6 में श्योर है। ठीक है, 7 का आपका 6 में कन्वर्जन श्योर है। तो 7 to 6 का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें एक तरीके से, वो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपके पास में मिथाइल ग्रुप अगर हमने लगा दिए, तो अगर इस एग्जाम्पल में देखें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, मान लो ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया। ठीक है, उससे पहले आप लोग यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग ये बॉन्ड टूट के ऐसा गया, तो नंबरिंग कर लीजिएगा यहाँ पे। तो आपके पास में 1 है यहाँ के पास में, या फिर एक काम कर लीजिएगा कि यहाँ से भी आपका बॉन्ड पॉसिबल है टूटना, और यहाँ से भी पॉसिबल है, लेकिन आप देखना कि किसके केस में आपके पास में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ के यहाँ से तोड़ूँ, तो यहाँ से आपका ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताऊँगा अभी। तो अगर ये वाला बॉन्ड 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज बिटवीन 1 और 3। किसके बीच में बन रहा है, 1 और 3 के बीच में बन रहा है। यानी आपके पास में कुछ कहानी ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका पार्शियल टूटा है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से, और ये पार्शियली आपका बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो आपके पास में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, अभी क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है ना 7 मेंबर रिंग, एक तरफ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे और एक तरफ नहीं है, तो वहाँ से मैं तोड़ना चाहूँगा जहाँ से मेरे को एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मेरे पास बनेगा कुछ ऐसा बनेगा ये, और मेरा पॉजिटिव चार्ज
यहाँ पे आएगा। आप नंबरिंग करना चाहे तो नंबरिंग से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये मेरा 2 था, ये मेरा 1 है, ये मेरा 7 है, ये 6, 5, 4 और 3। तो नया जो बॉन्ड बना है मेरा किस किस के बीच में बना है, 1 और 3 के बीच में बना है। और जो मेरा 1 है वो बीचों बीच यहाँ पे है। तो दिस इज़ माई 2, सॉरी दिस इज़ माई 2, इधर 2 इज़ माई हियर, एंड देन आपके पास में 3 यहाँ पर है, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये इस तरीके से आपके पास में साइक्लिक का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर ये इसको ऐसा शिफ्ट करा के मैं ऐसा बना दूँ इस तरीके से, ठीक है, तो उसको ज़रूरत है मेरा पुराना जो लेक्चर है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में, जहाँ पे मैंने हाइपर कंजुगेशन के बारे में समझाया था, वो उसे जाके देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन यहाँ पे बेटा आपके पास में 3 और 3 6 और एक 7, यानी 7 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और जैसा कि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि 7 अल्फा हाइड्रोजन जो जहाँ पे कार्बोकैटायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू किसके, जहाँ पे आपके पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये चीज़ें पूरी कनेक्ट होती हैं तब जाके हम लोग प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। आप ऐसे ही नहीं बता सकते कि स्टेबिलिटी इस तरीके से डिसाइडेड। तो इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए और देखिए यहाँ पे कि जो 7 मेंबर रिंग है किस तरीके से आपका 6 मेंबर में कन्वर्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब है हम लोग कुछ अनयूजुअल से शिफ्ट्स देखते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे आपके पास में 6 जो 5 में कन्वर्ट हो सकती है, और कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहाँ पे आपका 6 किस में कन्वर्ट हो गया, आपकी 7 में। और उनके लिए एक ही पर्टिकुलर रूल निकल के आता है, वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि आपके पास में रिंग एयर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में कोई स्टेबल प्रोडक्ट तो नहीं निकल रहा है, रिलीज तो नहीं हो रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म तो नहीं हो रहा है। तो उन एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। देखिए यहाँ पे मेरे पास में एक पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपके पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपका स्टेबलाइज कर सकता है किस तरीके से, ऐसे अगर ये मूवमेंट ऐसा हो तो अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड शिफ्ट करके इधर आ जाए, यानी H- का शिफ्ट हो, हाइड्राइड शिफ्ट हो, जो मैं आपको पहले 1-2 शिफ्ट में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में कार्बोकैटायन इस तरीके से जनरेट हो सकता है। ये आपके पास में कार्बोकैटायन बना, ठीक है, ये आपके पास में कार्बोकैटायन बना। तो जब ये कार्बोकैटायन बना तो इस कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी आ रही है, और वो किस वजह से स्टेबिलिटी आ रही है आपका, यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये लोन पेयर जब ऑक्सीजन में प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट केस में क्या होगा आपके पास में, ये ऐसे आएगा आपके पास में और ये फॉर्म करेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से स्टेबिलिटी जनरेट हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास में, यहाँ से H आयन निकलेगा और ये फॉर्म करेगा इस तरीके से एक प्रोडक्ट एल्डिहाइड। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास में पी पाई बॉन्डेड कार्बोनाइल शिफ्ट जनरेट हो रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट हो रहा है, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, जिसकी वजह से आपका रीअरेंजमेंट यहाँ पे फिजिबल नहीं है इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट जो है इसी तरीके का एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके पास में 6 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होती है, 7 मेंबर रिंग में, और वहाँ से हम लोग स्टेबिलिटी को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस केस में आपके पास में क्या है, एक 6 मेंबर रिंग है जिस पर OH ग्रुप लगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं ये रिंग एक्सपैंड कर दूँ, और जब मैं, तो एक एग्जांपल और है मेरे पास में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बीच में, तो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। इसमें क्या हुआ है आपके पास में कि आपके पास में कार्बोकैटायन का शिफ्ट इस तरीके से हुआ है कि यहाँ पे आपके पास में 7 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है। और जब ये 7 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है तो देखें यहाँ पे आपके पास में जो 2 है, सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और जब यहाँ पे आपके पास में सेकंड ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके पास में जो लोन पेयर है ये स्टेबलाइज कर रहे हैं इस कार्बोकैटायन को, ऐसा। और नेक्स्ट केस में क्या बन जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालता हुआ, प्रोटॉन निकालेगा और ये फॉर्म करेगा कुछ, इसको अच्छा सा दिखा देते हैं सुंदर सा बना के, इस तरीके का एक कंपाउंड जनरेट कर रहा है। तो अगेन देखिए वहाँ पे आपके पास में एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड आपका कैसा है, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन को लेकर के लिए, ठीक है, एक्सपेंशंस को लेकर के लिए कि और कौन कौन से एग्जांपल आपके पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल है हमारे पास में, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग है, उस 4 मेंबर्ड रिंग पर आपका चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से आपके पास में 4 मेंबर्ड रिंग आपकी एक्सपैंड होगी क्योंकि रिंग के बाहर चार्ज है, तो आपको यहीं से क्लिक कर जाना चाहिए। तो 4 मेंबर्ड रिंग जो है 3 में कन्वर्ट होती है, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस है, ठीक है, कुछ सर्टेन केसेस है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें आप देखिए कि आपके पास में जो 4 मेंबर्ड रिंग है वो 5 में कन्वर्ट होगी क्योंकि रिंग के बाहर है और यहाँ पे स्ट्रेन भी है ना, रिस्ट्रेन इज वन ऑफ द मेजर डोमिनेटिंग फैक्टर, और एक कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास में देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ से बॉन्ड टूट रहा है आप वहीं से क्या कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगेन देखिए कि ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है, इस 4 मेंबर्ड रिंग के लिए भी क्या है यहाँ पे आपके पास में रिंग का एक्सपेंशन होने का चांसेस है। तो यानी ये फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ के पास में 2 5 मेंबर्ड आपके पास में रिंग जनरेट होगी और यहाँ जॉइंट से आपका ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जांपल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे इस तरीके से रिंग का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके कन्वर्ट होगी किसमें, 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है और ये कन्वर्ट होगी किसमें आपकी 5 मेंबर्ड, सॉरी ये 4 मेंबर्ड रिंग है, किसमें कन्वर्ट होगी आपकी 5 मेंबर्ड रिंग में। अब ये जो है फर्दर आपका 7 में नहीं जा सकती। 7 में क्यों नहीं जा सकती आपके पास में, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग आपकी लेस स्टेबल होती है इन कंपेरेटिव टू किसके 6 मेंबर्ड। देखिए क्या होता है कि 2 तरीके के डेविएशन होते हैं रिंग के अंदर में, या तो पॉजिटिव डेविएशन होता है या नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में बॉन्ड एंगल आइडियल से कम हो जाएगा और पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव डेविएशन से भी स्ट्रेन आता है रिंग के अंदर में, अनस्टेबिलिटी आती है, और नेगेटिव डेविएशन से तो आता ही आता है। अगला केस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये आपके पास में हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा यहाँ पे, और जब हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके से स्टेट जनरेट होगी। ना अगले केस में देखिए यहाँ से आपके पास में ये 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा, है ना। तो 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा जब, तो इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, 3 4 5 और 6। तो 1 और 6 के बीच में आपके पास बॉन्ड बन रहा है, और 1 और 6 के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो कुछ ऐसी पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 6 मेंबर्ड आपका 6 ग्रुप यहाँ पे आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है यहाँ से शिफ्ट शो कर सकता है, और अगर ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट शो करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कार्बोकेटायन जनरेट होगा। तो आपका रिंग एक्सपेंशन इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि आपके पास में क्या है, एक स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन को लेकर के, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बुक में अपलोड करवा दूंगा PDF जब पूरा का पूरा कंटेंट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग इन लेक्चर्स को देखिए, चीज़ों को सीखते रहिए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन को डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ लास्ट में जाते जाते मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक उनको कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड बी विद अस।